लोग? आई होप सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में एकदम व्यस्त हो गए। तो टेंस की टेंशन खत्म करने की सीरीज का ये है हमारा तीसरा लेक्चर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं जिसमें हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अगर आपने अब तक उसे नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देखकर पहले आप उसे पढ़ लीजिएगा, देन आप इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से और सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आती रहे। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, अगर हिंदी में अगर इसका कोई वाक्य हमें मिल जाएगा तो उसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें एक एक करके हम समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि वीडियो को भी आप लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये सीखने का मौका मिल सके। अब चलते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले बात यही आती है कि अगर हिंदी के हमें वाक्य मिलेंगे, ठीक है, क्या काम है, अगर हिंदी के हमें कोई वाक्य मिल जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है भी या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पहचानने के लिए कुछ रूल लिखे गए हैं, उन्हीं रूल के ही अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम तो इस टेंस में प्रकट होता है कि काम अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, क्या चीज, इसमें हमें ये प्रकट होगा जब भी हम वाक्य मिलेगा तो वाक्य में देखने पर हमें ये पता चलेगा कि वो जो काम हो रहा था वो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे वह अभी गया तो क्या हुआ, गया, लेकिन क्या जस्ट अभी अभी, वह यहां से जा चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी अभी वो यहां से गया है। तो इस तरीके से वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी के अभी बस समाप्त हुआ है। ठीक है, क्या और भी कोई तरीका है हमें पहचानने का कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को पहचान सके? तो हाँ, यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं। कैसे, कि जो हिंदी के वाक्य होगा उनके अंत में या है, चुका है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। क्या क्या, या है, चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, ऐसे शब्द इस तरीके के जब शब्द वाक्यों के अंत में मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे। अब एक एक करके जितने भी सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब को एक एक करके हम अच्छे से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इस जो ऐसे सेंटेंस आएंगे अफर्मेटिव के उनको किस तरीके से बनाएंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और अगर हम हैज और हैव की बात न करें तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस टेंस का यही है जो है हैज और हैव। ठीक है, क्या है, हैज और हैव। ये क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इसी की ही हेल्प से इस टेंस के जितने भी सेंटेंस मिलेंगे हमें उन सब का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से अभी आप रेडी हो जाइए अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए। तो एक एक करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को देखते हैं, उसके बाद में हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनका हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या हो, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, क्या क्या, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, हैज और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। क्या जी, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर परफेक्ट की बात हो रही होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अगर आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता है तो प्लीज आप वर्ब के फॉर्म को पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको टेंस के ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ही ईजी लग जाएगी। ठीक है, तो अब अगला जो हमारा रूल है वो हम देखते हैं। अगला रूल है हमारा कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, सिंगुलर का मतलब जब कोई एक होगा, प्लूरल का मतलब जब एक से ज्यादा होंगे, तब क्या लगेगा, तब हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सीधा ये समझ आया कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या ही, सी, इट है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या फिर प्लूरल होता है तो क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे रूल की कैसे हम इसको करेंगे। क्या कैसे अफर्मेटिव अगर सब्जेक्ट आता है तो हमारा जो मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ये चीज हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर वाक्य मिलेगा तो उसको हम बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए आप लोगों की इजी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रक्चर लिख दिया है और इसी स्ट्रक्चर पर ही हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे ही सी इट, नेम हो सकता है, आई बी यू दे, इनमें से कोई एक होगा। अब आपको पता है जब ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा, हैज, और अगर आई बी यू दे होगा या प्लूरल होगा तो क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, और यहाँ कोई झाम नहीं है कि नहीं वर्ब का कोई किसी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कोई और फॉर्म है, प्लूरल के और प्लूरल के साथ कोई और नहीं, हमेशा वर्ब की कोई फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन लेने वाली नहीं है कि वर्ब की कब कौन सी फॉर्म है, हमेशा क्या करना है, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर की हेल्प से हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जांपल है वो क्या लिखा है, उसने अपना खाना खा लिया है। क्या है, उसने अपना खाना खा लिया है। तो देखो एंड में क्या आ रहा है, या समाप्त कर चुके हैं। तो अभी इसमें पहचान में क्या लिखाया था कि अगर कोई भी वाक्य है उसके एंड में या है, चुका है, चुके हैं, ये सारी चीजें आती है तो वो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और एमडी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो उसने अपना खाना खा लिया है, तो उसने के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, क्या हो जाएगा, ही। और एक बात बताओ, ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां से सब्जेक्ट हो गया, अब क्या आ गया, हैज, तो ही हैज। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खाना खाना, तो ईट मतलब क्या होता है, खाना, तो ईट एट ईटन, क्या होगा, ईट एट ईटन। तो यहां से क्या हो जाएगा, ही हैज ईटन, he has eaten, क्या चीज, अपना खाना, तो he has eaten his food, क्या हो जाएगा, he has eaten his food। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जांपल क्या है, वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं। क्या है, वह अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। तो वे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, दे, क्या होता है, दे। ठीक है, वे इंग्लिश दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। ठीक है, उसके बाद में अब दे आ गया, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हैव। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समाप्त करना यानी फिनिश, क्या होगा, फिनिश, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड। ठीक है, अपना गृह कार्य, तो दे के साथ अपने के लिए क्या आएगा, दियर, तो दे हैव फिनिश्ड दियर होमवर्क। क्या चीज, दे हैव फिनिश्ड दियर होमवर्क। ठीक है, तो यहां पे हमने दे के साथ हैव का और ही के साथ हैज का यूज किया। तो इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आई होप कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, पर उससे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, आप उसे प्रैक्टिस करिए, आप उसका ट्रांसलेशन करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस इज जस्ट लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, बट द डिफरेंस इज देयर इज यूज नेगेटिव वर्ड लाइक नहीं। क्या चीज, हमने क्या कहा कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो भी बिल्कुल किसकी तरीके होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि उन सेंटेंसेस में नहीं वर्ड यूज कर लिया जाता है जो क्या चीज, नेगेटिविटी को यानी नकारात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसको भी करने का बिल्कुल वैसे ही तरीका है जैसे अभी हमने अफर्मेटिव किया है। ठीक है, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आई बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करने वाला है। ठीक है, तो इसके आपकी
को इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट, यानी क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसी के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के ही बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, तो सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, कमला, ठीक है, क्या है, कमला। उसके बाद में अब कमला क्या है, तो ये हमारा क्या है, सिमिलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिमिलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज, तो कमला हैज, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट, ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि क्या है, कमला ने गाना नहीं गाया, ठीक है। तो कमला हैज नॉट विद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग मतलब क्या होता है, गाना, लेकिन सिंग सैंग संग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संग। कमला हैज नॉट संग, कमला हैज नॉट संग द सॉन्ग, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, कमला हैज नॉट संग द सॉन्ग। हमेशा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। अब हम अपना देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो मैं लाल किला नहीं देख चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि अभी पहले हमने देखा था कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई बी यू दे होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके के साथ में हमेशा हैव लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर आई, क्या हो गया, आई, और आई के साथ में क्या लग जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, आई हैव। उसके बाद तुरंत क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक है, आई हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना मतलब सी, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सी सा सीन, तो आई हैव नॉट सीन, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, ठीक है। क्या हो गया, आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, यानी मैं लाल किला नहीं देख चुका हूं, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उनका ट्रांसलेशन करेंगे, उसको भी हम एक एक करके समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा सबसे पहला रूल है वो ये है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर क्या सीता ने एक मधुर गीत गाया है, तो यहाँ पे देखो वाक्य की स्टार्टिंग किससे हुई, क्या शब्द से हुई है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या है, क्या शब्द से हुआ है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है कि वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो, तब हम कैसे इसका ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिससे क्या हो, आप लोग आसानी से कर सके। तो जब भी अगर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो कह रहा है क्या सीता ने एक मधुर गीत गाया है, ठीक है। तो एंड में क्या है, या है, तो ये भी किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या है, क्या सीता ने, तो सीता क्या है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या आता है, हैज, क्या आएगा, हैज, यहां से हो जाएगा हैज, उसके तुरंत बाद में हमारा सब्जेक्ट, तो हैज सीता, हैज सीता, और गाना तो क्या होता है, सिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंग सैंग संग, तो हैज सीता संग, संग ए स्वीट, मधुर का मतलब स्वीट और एक का मतलब ए, तो हैज सीता संग ए स्वीट, और क्या, गीत यानी सॉन्ग, क्या हो गया, हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, और एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। तो यहां से हो गया हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग, क्या सीता ने एक मधुर गीत गाया है, ठीक है। अब अगला है दूसरा, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, क्या है, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। अब इसे कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा सबसे पहले हैव, ठीक है, क्या हो गया, हैव, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा आई, हैव आई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, लर्न लर्न लर्न, तो क्या हो जाएगा, हैव आई लर्न, लर्न, और अपना पाठ यानी माई लेसन, हैव आई लर्न माई लेसन,
हैव आई लर्न माय लेसन, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं? हैव आई लर्न माय लेसन। तो इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव का रूल नंबर 1 समाप्त होता है। और अब हम देखते हैं कि इसका रूल नंबर 2 क्या है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी जो हमारा क्या होता है इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो आए, जिसने हम WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं, अगर वो आए तब हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे, अब हम उसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द यानी WH वर्ड क्या होता है हमने ऑलरेडी लेक्चर में बताए हुए हैं, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है, ये इस तरीके के जो शब्द आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कहाँ, क्यों, ठीक है, किसका, तो जो ये सारे वर्ड्स हैं which, ठीक है, ये सब, तो ये सब हमारे क्या होते हैं प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो उस जब ये क्या आएंगे, जैसे इससे पहले जो रूल नंबर 1 हमने देखा था सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही थी, क्या शब्द से, लेकिन यहाँ पर क्या है जो प्रश्नसूचक शब्द यानी WH वर्ड है वो वाक्य की कहाँ है, बीच में। देखो चोर कहाँ भाग गए हैं, देखो कहाँ शब्द क्या है वाक्य के बीच में, ऐसी सेम क्यों जो वर्ड है, ठीक है, तो ये प्रश्नसूचक शब्द है वो कहाँ है वाक्य के बीच में आता है। तो जब इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे तब हम इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब हम उसे देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, चोर कहाँ भाग गए हैं, क्या है, चोर कहाँ भाग गए हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए WH वर्ड, तो यहाँ पे हम देखेंगे WH वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर हमने देखा कहाँ, कहाँ यानी वेयर, तो वेयर जो होगा हमारा क्या होगा WH वर्ड होगा। अब उसके बाद हैज या हैव क्या आएगा वो देखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे अपना ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वेयर, वेयर, उसके बाद में हैज या हैव, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाग गए हैं, यानी क्या है एक नहीं कई सारे हैं, तो वेयर हैव, फिर सब्जेक्ट the thieves, the thieves, where have the thieves, फिर क्या होगा भाग गए हैं यानी run ran run run अब भी, ठीक है, क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चोर कहाँ भाग गए हैं, where have the thieves run away। तो इस तरीके से हमारा जो पहला वाला एग्जांपल है वो हो गया। अब हम देखते हैं अपना जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसे, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ खास बात है। अब खास बात क्या है ये समझते हैं, रेलगाड़ी क्यों नहीं आई है, तो अब ये इंट्रोगेटिव के सेकंड वाला रूल भी है प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो जब भी अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे ये हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं करना होता है, बस इतना सा करना होता है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा बनके तैयार हो जाता है। कैसे, अब वो हम समझते हैं। तो देखो जब भी इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे तो हम उनको कैसे डील करेंगे, सबसे पहले यही हमारा चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ क्यों यानी WH वर्ड, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वाई, वाई, उसके बाद में क्या आएगा हैज या हैव, तो रेलगाड़ी कितनी है एक, तो वाई हैज, रेलगाड़ी को क्या कहेंगे ट्रेन, तो वाई हैज द ट्रेन, ठीक है, वाई हैज द ट्रेन, उसके बाद में क्या बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे, तो वाई हैज द ट्रेन नॉट, ठीक है, आई है। अब यहाँ आने के लिए कम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी अगर कभी भी व्हीकल हो या एयर ट्रांसपोर्ट मीडियम हो तो वहां पर आने के लिए हम अराइव और जाने के लिए डिपार्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए कहा है क्या होगा वाई हैज द ट्रेन नॉट अराइव, लेकिन हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा अराइव्ड। ठीक है, क्या होगा वाई हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या होगा रेलगाड़ी क्यों नहीं आई है, वाई हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड। यहाँ पे हमने क्या किया बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, और इस तरीके से हमारा जो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होगा वो भी बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रूल नंबर 2 भी अच्छे से देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। तो अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 3 क्या कहता है। ठीक है, तो जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कौन, क्या चीज ध्यान रखना ये वर्ड क्या, कौन सब्जेक्ट का काम करे तब। ठीक है, तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई सेंटेंस है
और उसमें जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द कौन यानी हु है वो क्या करे, हमारा एज अ सब्जेक्ट वर्क करे, तब हम जो हमारा सेंटेंस होगा उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे अब हम वो देखते हैं। तो आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को लिख दिया है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे दिया गया है। सबसे पहले क्या आएगा, हु प्लस में हैज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल दिया गया है उसी के हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हें बुलाने कौन आया है, ठीक है, क्या है, तुम्हें बुलाने कौन आया है, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सेंटेंस में क्या आ गया, कौन, क्या आया है, कौन। तो कौन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, क्या हो जाएगा, हु, उसके बाद में तुरंत लिखेंगे हैज, ठीक है, आया, आया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आना। तो अब इसके लिए हम जब यूज करेंगे आने के लिए तो क्या होगा, कम। तो कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कम, केम, कम। तो यहां पे लिखेंगे हु हैज कम, हु हैज कम, क्या, तुम्हें बुलाने, हु हैज कम टू कॉल, बुलाना, बुलाने के लिए क्या करेंगे, कॉल यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, हु हैज कम टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने कौन आया है, तो हु हैज कम टू कॉल यू। तो अगर ऐसे प्रश्नसूचक शब्द कौन बीच में आएगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अब एक छोटा सा और रूल बचा हुआ है, उसी को कंप्लीट कर ले, फिर हमारा ये टेंस खत्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। तो इस टेंस का ये आखिरी रूल यानी रूल नंबर 4 है, जिसमें क्या लिखा है हम वो देखते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, व्हिच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा है, तो कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा ना, ठीक है। समझते हैं कि ये हाउ मैनी, हाउ मच और व्हिच और हुज का क्या मतलब है। तो देखो पहले ये समझते हैं कि हाउ मैनी और हाउ मच ये दोनों ही इसका हिंदी में मतलब कितना होता है, ठीक है। तो लेकिन ये कहाँ यूज होंगे पहले ये देखते हैं। हाउ मच वहां पर यूज होगा जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे जो लिक्विड की चीजें होंगी उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, पैसा हो गया, ठीक है, या अगर गिनती की कोई चीजें हैं तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके साथ में हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। व्हिच मतलब कौन सा, कौन सी, हुज किसका, किसकी, तो ये इसके हिंदी अर्थ होते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो तो ये जो वर्ड होंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन वर्ड ही है, ठीक है, और इनके साथ हमेशा उससे रिलेटेड नाउन भी आएगा। अब ये कैसे आएगा, हम इसको पहले स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं, फिर उसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले WH वर्ड। अब देखो WH वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है वो रूल नंबर 2 वाला मत समझ लेना। ये क्या है, इसमें हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है, व्हिच और हुज ये है, इन चारों में से कोई एक आएगा, फिर उसके साथ उससे जो रिलेटेड नाउन रहेगा वो आएगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इसी के ही बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपना ट्रांसलेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे हम वो देखते और समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा दिया गया एक एग्जांपल, बिल्ली कितना दूध पी चुकी है, ठीक है, क्या है, बिल्ली कितना दूध पी चुकी है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि बिल्ली ने कितना पिया, क्या हम दूध को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो क्या होगा, हाउ मच। अगर वही कोई चीज ऐसा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो क्या होता, हाउ मैनी, ठीक है। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड यानी कितना, तो कितने के लिए क्या यूज करेंगे, हाउ मच, ठीक है, क्या होगा, हाउ मच, ठीक। अब उसके बाद में क्या करें, नाउन, तो कितना दूध, इसके साथ का जो संबंधित नाउन है वो क्या है, कितना दूध, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क, क्या हो गया, हाउ मच मिल्क। ये हमेशा याद रखना कि जहां पर भी ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसके जस्ट बगल में ही क्या होगा, नाउन दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको उसी के साथ में ही लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हाउ मच मिल्क ये हो गया। अब हैज आएगा या है, तो बिल्ली अकेली है, क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क हैज, हैज की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली, तो हाउ मच मिल्क हैज द कैट, हैज द कैट। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीना मतलब ड्रिंक, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक, ठीक है।
अब आगे क्या कुछ बचा है? नहीं। तो बस यही क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसका ये ट्रांसलेशन हो गया। तो बिल्ली कितना दूध पी चुकी है, हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। और आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे और इसमें आपको कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त भी सीखे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे टेंस की टेंशन खत्म करने की सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। Esse é teu chá.